इजराइल हमास में युद्ध हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के चुनावी रण में धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। ये धमाके इजराइल हमास युद्ध के हैं, जिनके बहाने प्रचार के शोर में धर्म और सियासत ने जोर पकड़ लिया है। वार पलटवार जमकर हो रहे हैं और चुनावी लड़ाई आखिरी चरण में आते आते तुष्टीकरण की राजनीति तक पहुंच गई है। देखिए, इजराइल और हमास के बीच युद्ध की ये तस्वीरें भले ही मध्य प्रदेश से हजारों किलोमीटर दूर की हों, लेकिन वहां के धमाकों की गूंज अब एमपी की सियासत का शोर बन गई है। कहीं इजराइल को समर्थन के जरिए राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाया जा रहा है, तो कहीं धर्म की खेती पर वोटों की फसल काटने के लिए हमास का समर्थन हो रहा है। इसी बीच खरगोन दंगों के गड़े हुए मुद्दे को भी खोदकर बाहर निकाल दिया गया। अब हमलावर बीजेपी है और कटघरे में कांग्रेस। आरोप लग रहे हैं वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश के। तुष्टीकरण की नीति, बल्कि मुझे तो एक मुस्लिम कार्यकर्ता ने बताया कि कांग्रेस फिलिस्तीन के और हमास के ऊपर जो अत्याचार हो उसके वीडियो सप्लाई कर रही है सबको मुस्लिम बस्तियों में वहाँ की वीडियो सप्लाई करने की। देखिए मोदी जी क्या करवा रहे हैं। कांग्रेस का शुरू से ये रहा है कि डिवाइड एंड रूल, समाज को बांटो और राज करो। कभी भी उनका देश हित में सोच ही नहीं रहा। तो खरगोन में बिना तुष्टीकरण के जीत नहीं सकते, तो उन्होंने ऐसी हरकत की जो अक्षम्य अपराध है। कैलाश विजयवर्गीय ने किस लिए कांग्रेस को आतंकी प्रेमी करार दिया और क्यों खरगोन दंगे को लेकर कांग्रेस को घेरा, ये समझने के लिए आप पहले ये सुनिए। फिलिस्तीन में मासूम बच्चों की लाशें लगी है या नहीं? क्या हम ये अत्याचार सहेंगे? क्या खरगोन बदलाव लाएगा? खरगोन कांग्रेस के साथ खड़ा रहेगा? 17 तारीख को सब लोग जाएं, अपना वोट डालें। जो कहानी सुनाई, यहाँ आयशा जैसी कितनी चिड़िया है। मेरा हर भाई, मेरा हर चाचा, मेरा हर दादा बदलाव लाएगा। पर मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि हम 2 मिनट सब लोग मौन रखें और फिलिस्तीन के शहीदों के लिए दुआ करें। इस वीडियो में एक महिला फिलिस्तीन में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि के लिए 2 मिनट का मौन रखने की अपील करती हुई सुनाई दे रही है। खरगोन की इस वायरल वीडियो को लेकर दावा है कि वीडियो में जिस महिला की आवाज सुनाई दे रही है वो खरगोन से कांग्रेस प्रत्याशी और मौजूदा विधायक रवि जोशी की बेटी है। इस बीच रवि जोशी के बयान ने भी सूबे का सियासी पारा चढ़ा दिया। वो बयान जिसमें वो खरगोन दंगों की जांच का वादा करते हुए नजर आ रही हैं। जिस दिन 3 तारीख को काउंटिंग होगी और शाम तक सरकार कांग्रेस की बनेगी, तो खरगोन दंगे की जांच के आदेश भी करा दिए जाएंगे। जो दोषी अभी बाहर घूम रहे हैं, उन पुलिस के अधिकारियों पे भी कार्रवाई करेंगे। अब सियासत में हल्ला मचा है। बीजेपी ने मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस पर शब्दबाण की बौछार शुरू हो चुकी है और न सिर्फ प्रभु श्री राम का नाम लेकर घेरा जा रहा है, बल्कि आरोप तुष्टीकरण की राजनीति का भी लगाया जा रहा है। हालांकि पलटवार में भी देरी नहीं हो रही। धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। खरगोन में इनके प्रत्याशी रवि जोशी एक वर्ग विशेष की बैठक में जाते हैं, वहाँ खुलेआम कहते हैं टेंशन देने का लेने का नहीं। 3 दिसंबर को सरकार बनेगी, उसी दिन खरगोन दंगे की जांच कराएंगे, किसी भी पुलिस अधिकारी को छोड़ेंगे नहीं। तो कौन से दंगे की जांच कराने की बात कर रहे हैं? और पुलिस अधिकारियों को धमकाना आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। वहीं उनकी सुपुत्री का भी एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो फिलिस्तीन के समर्थन में 2 मिनट का मौन रखा रही। अरे खरगोन में फिलिस्तीन का क्या काम? हम शुरू से कहते हैं कांग्रेस की 3 गारंटी, तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। भाजपा के मीडिया प्रभारी तो इसे दिन भर झूठे वीडियो डाल लेते रहेंगे। एक बहुत पुराना वीडियो है और दूसरा एक वीडियो है, उसमें मैंने बड़े स्पष्ट रूप से बोला है कि उस जो खरगोन पे कलंक लगा है, उस कलंक के दौरान जो प्रशासनिक के पुलिस अधिकारी प्रशासनिक थे, उनके खिलाफ हम जांच कराएंगे। सियासत में इस मंत्र के साथ सियासी मूल्यों की बात खूब होती है, लेकिन हकीकत ये है कि राजनीति का कोई धर्म नहीं होता और हकीकत ये भी है कि धर्म की राजनीति ही राजनीति का धर्म भी होता है। बहरहाल एमपी के महासंग्राम में इजराइल हमास युद्ध की एंट्री ने सियासत में उबाल ला दिया है, जिसकी तपिश में कौन झुलसेगा ये 3 दिसंबर को ही सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
वहीं कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। इंदौर में कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा ने कैलाश विजयवर्गीय के बयान को मानसिक दिवालियापन बता दिया। उन्होंने कहा कि हार के डर से वो हताश हो चुके हैं और ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय अभी बहुत ज्यादा हताश हो चुके हैं, हारने की कगार पर हैं, उनको भी पता है। इसीलिए हताशा में वो ध्यान भटकाने वाले बयान दे रहे हैं। ये बेबुनियाद बयान है, आधारहीन बयान है और कैलाश विजयवर्गीय को पता है कि अगर इस तरह की बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण करेगा। इस चुनाव को ध्रुवीकरण करने का प्रयास ये कैलाश विजयवर्गीय कर रहे हैं। आज हमने जो मूल सवाल उन पर उठाए हैं कि आपने दो मुख्य केस वो आपने एफिडेविट में क्यों नहीं उसका उल्लेख किया। एक तो आप भगोड़ा घोषित हो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा या छत्तीसगढ़ की दुर्ग की कोर्ट द्वारा, आप भगोड़े हो, वो आपने एफिडेविट में दर्ज नहीं किया। और दूसरी बात, पश्चिम बंगाल के अंदर जिस गरीब महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया है और बलात्कार का आरोप ही नहीं, पुलिस स्टेशन में केस दर्ज है, उस केस का भी आपने एफिडेविट में उल्लेख नहीं किया। ये दो बातों से कैलाश विजयवर्गीय जो है परेशान हुए हैं, तो परेशानी में वो इस तरह का वक्तव्य कर रहे हैं। 80 के दशक में एक फिल्म आई थी निकाह।